रहना है तेरे दिल में, रंग दे बसंती, थ्री इडियट्स, तनु वेड्स मनु जैसी हिंदी फिल्मों में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा चुके आर माधवन ने अब एक निर्देशक के रूप में अपनी नई पारी की शुरुआत की है। अपने डायरेक्शन में बनी फिल्म रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हो गया है और सिनेमा लवर्स को काफी पसंद भी आ रहा है। यह फिल्म भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के पूर्व वैज्ञानिक एरोस्पेस इंजीनियर नंबी नारायण की बायोपिक है, जिन्हें देश से गद्दारी करने के झूठे आरोप में फंसाया गया था। नंबी नारायण की कहानी देश के हर नागरिक को जाननी चाहिए ताकि वे समझ सके कि कैसे एक निर्दोष देशभक्त को राजनीतिक साजिश में फंसाकर देश का गद्दार घोषित कर दिया जाता है। सबसे अक्टूबर 1994 को मालदीव्स की एक महिला मरियम रशीदा को तिरुवनंतपुरम से गिरफ्तार किया गया। राशिदा को इसरो के स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन की ड्राइंग पाकिस्तान को बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद केरल पुलिस ने साल 1994 में तिरुवनंतपुरम में इसरो के टॉप साइंटिस्ट और क्रायोजेनिक इंजन प्रोजेक्ट के डायरेक्टर नंबी नारायण समेत 2 अन्य वैज्ञानिकों डी शशि कुमारन और डिप्टी डायरेक्टर के चंद्रशेखर को अरेस्ट किया। इसके अलावा रूसी स्पेस एजेंसी के एक भारतीय प्रतिनिधि एस.के. शर्मा, लेबर कॉन्ट्रैक्टर और राशिदा की दोस्त फौजिया हसन को भी गिरफ्तार किया गया था। इन सभी पर इसरो के स्वदेशी क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन से जुड़ी खुफिया जानकारी पाकिस्तान समेत दूसरे देशों को बेचने के आरोप लगे। इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारियों ने तब क्रायोजेनिक इंजन प्रोजेक्ट के डायरेक्टर रहे नंबी नारायण से पूछताछ शुरू की। उन्होंने इन आरोपों का खंडन किया और इसे अपने खिलाफ साजिश बताया। वहीं दिसंबर 1994 में मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई। सीबीआई ने अपनी जांच में इंटेलिजेंस ब्यूरो और केरल पुलिस के आरोपों को सही नहीं पाए। अप्रैल 1996 में सीबीआई ने चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में फाइल एक रिपोर्ट में बताया कि पूरा मामला फर्जी है और लगाए गए आरोप के पक्ष में कोई सबूत नहीं है। सीबीआई की जांच में यह बात सामने आ रही थी कि भारत के स्पेस प्रोग्राम को डैमेज करने की नियति से नंबी नारायण को झूठे आरोप में फंसाया गया। जांच में इस बात के भी संकेत मिले कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए के इशारे पर केरल के तत्कालिक कम्युनिस्ट सरकार ने नंबी नारायण को साजिश का शिकार बनाया। यह सारी कवायद भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को ध्वस्त करने की नीयत से हो रही थी। यह वह दौर था जब भारत अपने स्पेस प्रोग्राम के लिए अमेरिका समेत अन्य देशों पर निर्भर था। करोड़ों अरबों रुपए के किराए पर स्पेस टेक्नोलॉजी आयात की जाती थी। स्पेस टेक्नोलॉजी में भारत के आत्मनिर्भर होने से अमेरिका को कारोबारी नुकसान होने का डर था। एसआईटी के जिस अधिकारी सीबी मैथ्यूज ने नंबी के खिलाफ जांच की थी, उसे केरल की कम्युनिस्ट सरकार ने बाद में राज्य का डीजीपी बना दिया। सीबीआई जांच में सीबी मैथ्यूज के अलावा तब के एसपी के जोशुआ और एसवी जैन के भी इस साजिश में शामिल होने की बात सामने आई। माना जाता है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए ने इसके लिए केरल के तत्कालीन कम्युनिस्ट सरकार में शामिल बड़े नेताओं और अफसरों को मोटी रकम मुहैया कराई थी। असल में देश से गद्दारी नंबी नारायण नहीं पर ये लोग कर रहे थे। मई 1996 में कोर्ट ने सीबीआई की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया और इस केस में गिरफ्तार सभी आरोपियों को रिहा कर दिया। मई 1998 इसके बाद केरल की तत्कालीन सीपीए सरकार ने मामले की फिर से जांच का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार द्वारा इस मामले की फिर से जांच के आदेश को खारिज कर दिया। साल 1999 में नंबी नारायण ने मुआवजे के लिए कोर्ट में याचिका दाखिल की। 2001 में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने केरल सरकार को उन्हें क्षतिपूर्ति का आदेश दिया, लेकिन राज्य सरकार ने इस आदेश को चुनौती दे दी। अप्रैल 2017 में सुप्रीम कोर्ट में नंबी नारायण की याचिका पर उन पुलिस अधिकारियों पर सुनवाई शुरू हुई जिन्होंने वैज्ञानिक को गलत तरीके से केस में फंसाया था। नारायण ने केरल हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जिसमें कहा गया था कि पूर्व डीजीपी और पुलिस के 2 सेवानिवृत्त अधीक्षकों के जोशुआ और एस विजयन के खिलाफ किसी भी कार्यवाही की जरूरत नहीं है। वैसे तो नंबी नारायण 1996 में ही आरोप मुक्त हो गए थे, लेकिन उन्होंने अपने सम्मान की लड़ाई जारी रखी और 24 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने 14 सितंबर 2018 को उनके खिलाफ सारे नेगेटिव रिकॉर्ड को हटाकर उनके सम्मान को दोबारा बहाल करने का आदेश दिया। तत्कालीन जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली पीठ ने केरल सरकार को आदेश दिया कि नंबी नारायण को उनकी सारी बकाया रकम, मुआवजा और दूसरे लाभ दिए जाए। सर्वोच्च अदालत ने अपने आदेश में कहा कि नंबी नारायण को मुआवजे के साथ बकाया रकम और अन्य दूसरे लाभ केरल सरकार देगी। इसकी रिकवरी उन पुलिस अधिकारियों से की जाएगी जिन्होंने उन्हें जासूसी के झूठे आरोपों में फंसाया।
साथ ही सभी सरकारी दस्तावेजों में नंबी नारायण के खिलाफ दर्ज प्रतिकूल टिप्पणियों को हटाने का भी आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नंबी नारायण को हुए नुकसान की भरपाई पैसे से नहीं की जा सकती, लेकिन नियमों के तहत उन्हें 75 लाख रुपए का भुगतान किया जाए। सुप्रीम कोर्ट जब यह फैसला सुना रहा था तब नंबी नारायण वहां मौजूद थे। ऐसा माना जाता है कि नंबी नारायण के खिलाफ साजिश नहीं हुई होती तो भारत 15 साल पहले ही स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन बना चुका होता। उस दौर में भारत क्रायोजेनिक इंजन टेक्नोलॉजी पाना चाहता था। अमेरिका ने इसे देने से साफ साफ इनकार कर दिया। रूस से समझौता करने की कोशिश हुई, बातचीत भी अंतिम चरणों में थी, लेकिन अमेरिका के दबाव में रूस मुकर गया। तब नंबी नारायण ने भारत सरकार को भरोसा दिलाया था कि वह अपनी टीम के साथ स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन बनाकर दिखाएंगे। तभी अमेरिका के इशारे पर उनके खिलाफ साजिश की गई। नंबी नारायण ने अपने साथ हुई साजिश पर रेडी टू फायर, हाउ इंडिया एंड आई सर्वाइव द इसरो स्पाई केस नाम से किताब भी लिखी है। देश के इस महान वैज्ञानिक के साथ हुई साजिश के खिलाफ भाजपा को छोड़ किसी भी राजनीतिक दल ने कभी आवाज नहीं उठाई। भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी ने इस मामले पर बहुत पहले से ही नंबी नारायण के समर्थन में खुलकर बोलती रही है। उन्होंने 2013 में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस साजिश के तमाम पहलुओं को उजागर किया था। साल 2019 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण सम्मान से नवाजा गया। नंबी नारायण ने कहा कि पद्म भूषण सम्मान से नवाजे जाने की मुझे बहुत खुशी है। मुझे सभी स्वीकार कर रहे हैं। पहले सुप्रीम कोर्ट ने मुझे निर्दोष बताया, फिर केरल सरकार मेरे पास आई और अब केंद्र ने भी मुझको स्वीकार कर लिया है। दोस्तों, अगर आपको ये नंबी नारायण की स्टोरी पसंद आई तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें।